Assalamu alaikum dear students. I hope you are fine. Before starting my lecture, I want to introduce myself. My name is Zwan Ali Sharzada. I am your mathematics teacher. Dear students, today we will start a lecture series class 10th mathematics. Dear students, आज हम क्लास 10th लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए, हमारा फर्स्ट जो लेक्चर होगा वो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, समझते हैं फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट चैप्टर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नाम से। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नाम से है। तो हम जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशंस डियर स्टूडेंट्स, ऐसे इक्वेशंस किसको कहते हैं? ऐसे अलजेब्रिक टर्म्स डियर स्टूडेंट्स और ऑपरेटर्स और कांस्टेंट जिनको हम इज इक्वल टू की फॉर्म में लिखें, यानी ऐसे इनको इक्वेशंस कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। ऐसे ये अलजेब्रिक टर्म्स हैं, इनको ये ऑपरेटर के जरिए से हम मिलाते हैं और इनके दरमियान इज इक्वल टू इन्वॉल्व हो। तो ऐसे इक्वेशंस को डियर स्टूडेंट, ऐसे को हम इक्वेशंस का नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स। इक्वेशंस बहुत सारी होती हैं, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशंस एंड हायर पावर इक्वेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर है, इसमें हम इक्वेशंस के बारे में ही पढ़ेंगे। और वर्ड्स क्वाड्रेटिक का क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स? क्वाड्रेटिक का मतलब है द वर्ड्स क्वाड डियर स्टूडेंट्स, क्वाड का मतलब है स्क्वायर। स्क्वायर को कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं डियर स्टूडेंट्स किसी भी वेरिएबल की पावर 2 हो, इसको हम स्क्वायर कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा, ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल की पावर स्क्वायर हो, ऐसी इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो इस पूरे एक्सरसाइज में डियर स्टूडेंट्स हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सोल्व किया जाता है। अगर हायर पावर्स इक्वेशंस हैं तो डियर स्टूडेंट्स हम इनको कैसे सोल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कैसे इनको कन्वर्ट करते हैं और कैसे इनको सोल्व करते हैं, हम इसी लेक्चर सीरीज में और इसी चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। डियर स्टूडेंट्स देखिए, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, क्यू डॉट ई में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये ए है, एक्स डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, बी एक्स का कोफिशिएंट बी है डियर स्टूडेंट्स, और प्लस सी ये कांस्टेंट है। ये डियर स्टूडेंट्स ए बी सी ये कांस्टेंट नंबर्स कहलाते हैं, जिसमें डियर स्टूडेंट्स इनकी वैल्यू फिक्स होती हैं, 1 यानी रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स यानी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। डियर स्टूडेंट्स, रियल नंबर सेट्स को हम इस तरह लिखते हैं कि -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक। डियर स्टूडेंट्स, इंटरवल में अगर बात करें तो ये रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, ये जो रियल नंबर है यही है ए बी सी। डियर स्टूडेंट्स देखिए, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो फॉर एग्जांपल ये कैसे होंगे? 3x² प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, ये x वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 है, वेरिएबल की पावर 1। डियर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 है, तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कौन सी फॉर्म कहलाती है डियर स्टूडेंट्स? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में इज इक्वल टू के बाद 0 आना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, और इसके बाद यही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। और नेक्स्ट एक एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हमने यही देखना है
कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है डियर स्टूडेंट्स 2 है। इसके बाद एक्स स्क्वायर आना चाहिए, इसके बाद एक्स आना चाहिए, इसके बाद कांस्टेंट आना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म, इसके बाद इक्वल टू, इसके बाद 0 आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी डियर स्टूडेंट्स आपने सुना होगा कि प्योर फॉर्म, दूसरा फॉर्म है प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। डियर स्टूडेंट्स प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखें, हम इस तरह लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे फॉर्म ऑफ इक्वेशंस को प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहेंगे। कैसे? देखें एक्स स्क्वायर वेरिएबल के फौरन बाद ही कांस्टेंट आना चाहिए, यानी बी एक्स वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। इसको हम प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 5x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे x वाली टर्म नजर नहीं आ रही, तो ये हमारा प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। सेकंड एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स ये भी प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसके बाद 9x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डियर स्टूडेंट यहाँ पे वेरिएबल x अगर y भी हो सकता है, y स्क्वायर माइनस 3 या प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? यहाँ पे वेरिएबल y है। डियर स्टूडेंट z भी आ सकता है, तो वेरिएबल चेंज होते हैं डियर स्टूडेंट्स, और फॉर्म इसकी यही पैटर्न यही होगा, तो इसको कहेंगे प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसको कहते हैं ये सीखा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती हैं यही सीखा। डियर स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इसको कहते हैं, और कुछ एग्जांपल्स आपने समझे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किनको कहते हैं, यानी प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पैटर्न डियर स्टूडेंट्स यही है, और उसके कुछ एग्जांपल्स आपने इनको पहचान, आपने आइडेंटिफिकेशंस डियर स्टूडेंट्स समझ ली होगी। अब डियर स्टूडेंट्स देखें इन इक्वेशंस को हम सोल्व कैसे करते हैं। इन इक्वेशंस को सोल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट मेथड हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए से सोल्व करते हैं, सेकंड मेथड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड होता है, और थर्ड मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूले के नाम से होता है। डियर स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में हम सारा यही पढ़ना है, तो एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। पहली एक्सरसाइज 1.1 की तरफ आइए देखें। कुछ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं, तो रीड करते हैं डियर स्टूडेंट्स। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहना है, ये सारे जो 1 से लेकर 5 तक 6 तक जितने भी पार्ट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, और हमने कन्वर्ट करना है डियर स्टूडेंट को स्टैंडर्ड फॉर्म में, और ये भी बताना है कि अगर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आए तो हमने पॉइंट आउट भी करना है कि ये इक्वेशंस प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो डियर स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से लाते हैं आपको पता है, मैंने बताया कि यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आए तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स इन सब को हम इसी फॉर्म में लेके आएंगे, हमने इसका सोल्यूशन सेट निकालना नहीं है, सिर्फ हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। देखें स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं एक दफा फिर से बता देता हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 में देखें इसी फॉर्म में नहीं है, इस इक्वेशंस को डियर स्टूडेंट्स हम इसी फॉर्म में लेके आना है, यानी ए एक्स स्क्वायर, यानी हमारे पास एक्स स्क्वायर आना चाहिए, फिर हमारे पास एक्स आना चाहिए, फिर हमारे पास कांस्टेंट आना चाहिए, फिर इक्वल टू आना चाहिए, फिर अगेन 0 आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए इसके बाद 0 आना चाहिए। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे, इसी फॉर्म में लेके आएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स सोल्व करते हैं सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशंस डियर स्टूडेंट्स पार्ट 1 है। सॉल्यूशन में क्या कह रहा है देखें, x प्लस 7 इंटू डियर स्टूडेंट्स x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो डियर स्टूडेंट्स के आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई करें डियर स्टूडेंट्स, देखिए कैसे मल्टीप्लाई होता है, x इंटू ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होता है x माइनस 3 ये टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस 7 डियर स्टूडेंट्स प्लस 7 इस x माइनस 3 के साथ प्लस 7 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स अपनी जगह पे 7 अपनी जगह पे है।
अब ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो x x दा x स्क्वायर आएगा डियर स्टूडेंट्स, माइनस 3x दा 3x आएगा, क्योंकि ये माइनस था इस वजह से माइनस आया डियर स्टूडेंट्स। अब प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 7x प्लस माइनस माइनस 7 3 दा 21, तो डियर स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 7। तो डियर स्टूडेंट्स देखें x स्क्वायर आया, इसके बाद ये माइनस 3x है प्लस 7x है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस 4x आया, क्योंकि 7 से 3 माइनस करने से 4 आता है डियर स्टूडेंट्स, और मैंने प्लस इस वजह से लगाया क्योंकि 7x की अलामत बड़ी थी प्लस थी, तो मैंने जो बड़ी टर्म है उसका हम साइन लगाते हैं यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट देखिए माइनस 21 अपनी जगह पर डियर स्टूडेंट हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हैंड साइड में जीरो है, तो डियर स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में ये इधर लेके आएंगे तो प्लस 7 था माइनस 7 हो गया और यहाँ पे जीरो आया। तो डियर स्टूडेंट्स देखें हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बनती जा रही है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस डियर स्टूडेंट्स 7 में से 7 माइनस 21 करने से माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए ये जो हमारी इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर, तो डियर स्टूडेंट एक्स स्क्वायर आना चाहिए, फिर हमारे पास एक्स वाली टर्म है, फिर हमारे पास कांस्टेंट आना चाहिए इज इक्वल टू आना चाहिए, फिर 0। तो डियर स्टूडेंट ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई, ये हमारा आंसर होगा, क्यों हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी डियर स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन थी उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, तो हमने कहा कि ये हमारा आंसर है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डियर स्टूडेंट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये प्योर फॉर्म नहीं है डियर स्टूडेंट्स। प्योर फॉर्म में हमारे पास क्या है, एक्स वाली टर्म्स नहीं होती हैं। हम आगे मूव करते हैं दूसरा पार्ट की तरफ डियर स्टूडेंट्स, आइए दूसरा पार्ट में क्या कह रहा है देखें। दूसरा पार्ट में कह रहा है कि दूसरा पार्ट डियर स्टूडेंट्स सॉल्यूशंस करते हैं, दूसरा पार्ट का क्या कह रहा है, इसको भी यही करना है, x पावर 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 3 माइनस x डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 1। तो डियर स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे ये क्या है, ये भी हम इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस इक्वेशंस को भी। डियर स्टूडेंट देखिए मैं ये कर देता हूँ, इसके बाद सारे फ्रैक्शन में है ये बाकी ये सब आप करें, चलो लास्ट वाला मैं ये कर देता हूँ, बाकी दरमियान वाला आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं रख देता हूँ। अब देखो ये सारे इसी मेथड से सोल्व होंगे डियर स्टूडेंट, देखें कैसे। अब ये फ्रिक्शन में आ रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स फ्रिक्शन में आए तो हम फ्रिक्शन को बहुत ही यानी एक सिंपल मेथड के जरिए से सोल्व करते हैं। इसके सॉल्यूशंस के बहुत सारे मेथड्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, लेकिन हम वही मेथड अप्लाएंगे जो हमारे लिए आसान हो। तो डियर स्टूडेंट फ्रिक्शन में जितने भी नंबर है इनका एलसीएम लिया जाता है, फिर एलसीएम से पूरे यानी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई की जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में जो फ्रिक्शन में टर्म्स थे वो सारे कट हो जाते हैं यानी ख़त्म हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, फिर हमारे लिए सोल्यूशन करने में आसानी होती है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स इन 3 और 7 का एलसीएम कैसे हम निकालेंगे, देखें 3 और 7 का एलसीएम ऐसे निकालें डियर स्टूडेंट, देखें 3 और 7, तो देखो डियर स्टूडेंट 3 1 दा 3, 7 के लिए कोई नंबर नहीं तो 7 1 दा 7, तो डियर स्टूडेंट्स ये 3 7 दा 21 इसका एलसीएम बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स मैं क्या करूँ, मल्टीप्लाई 21 ऑन बोथ साइड करूंगा, क्यों बेटा, क्यों डियर स्टूडेंट्स ये 21 इनका एलसीएम कहलाता है, तो इसके साथ भी 21 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 3 माइनस 21 इंटू एक्स डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि ये 21 मैंने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी करना है, इसके साथ यानी तमाम इक्वेशन पूरी इक्वेशंस के टर्म के साथ मैंने मल्टीप्लाई करना है। तो डियर स्टूडेंट देखिए 3 1 दा 3, 3 7 दा 21, तो डियर स्टूडेंट 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 1 दा 7 7 3 दा, तो डियर स्टूडेंट 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 21 1 दा 21। तो डियर स्टूडेंट देखिए 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 एक्स स्क्वायर प्लस 7 4 दा 28 माइनस 3x इज इक्वल टू 21। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारा पहले एक्स स्क्वायर आना चाहिए, फिर इसके बाद x आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट देखिए हम 7x स्क्वायर फिर माइनस 3x लिखा, क्यों 7x स्क्वायर के बाद x आना चाहिए। डियर स्टूडेंट देखिए हमारे स्क्रीन पर x स्क्वायर के बाद x आना चाहिए, x आ गया, फिर हमारे पास क्या है कांस्टेंट 28 आना चाहिए। डियर स्टूडेंट देख इक्वल टू के बाद हमारे पास 0 आना चाहिए, तो 21 इधर प्लस हो रहा है तो इस साइड पे लेके आएंगे यानी लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो माइनस 21 होगा इज इक्वल टू 0 बचा।
तो डियर स्टूडेंट देखिए 7x² माइनस 3x। अब देखो डियर स्टूडेंट्स 28 में से 21 माइनस करते से हमारे पास क्या आता है +7 आ जाता है, तो इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट देखिए ये +7 आने का मतलब ये कैसे आया, क्योंकि 28 की अलामत बड़ी है, प्लस है तो प्लस आएगी, लेकिन प्लस ये दोनों माइनस हो रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट 7x आई। अब देखिए स्टूडेंट्स ये क्या है, यानी ax² में आया माइनस bx यानी प्लस कांस्टेंट। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा कौन सी फॉर्म कहलाती है, ये हमारी फॉर्म कहलाती है डियर स्टूडेंट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमारा आंसर कहलाता है, ये हमारा आंसर कहलाता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, STANDARD स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन में भी यही कहना, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डियर स्टूडेंट ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। और ये भी कह रहे हैं कि पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स अगर हमने पॉइंट आउट भी करना है, अगर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आए तो हम कहेंगे ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो डियर स्टूडेंट्स देखें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में x यानी x की टर्म नहीं होती है, लेकिन इसमें x की टर्म है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम कहेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे हम सोल्व करेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स आप सोल्व करो तो कुछ ऐसी फॉर्म में आ जाएगी कि जिसमें bx नहीं होगा, bx वाली टर्म नहीं होगी, x वाली टर्म नहीं होगी, तो हम कहेंगे ax² के बाद डायरेक्ट कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 आएगा, तो हम कहेंगे इसको ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आइए स्टूडेंट्स हम ये आप खुद करोगे, यही इसी में भी डियर स्टूडेंट्स x+1 इंटू x इसका एलसीएम होता है डियर स्टूडेंट्स, इससे मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन के साथ करेंगे, और जो होता है उसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स सिमिलरली x+4 डिवाइड बाय x-4, ये वाली इक्वेशन में भी डियर स्टूडेंट्स इसका एलसीएम x-2 इंटू x आता है, इसी एलसीएम से मल्टीप्लाई हम बोथ साइड करेंगे, इस टर्म के साथ भी, इस टर्म के साथ भी, इस टर्म के साथ भी और 0 के साथ भी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फिर से वही स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरीके से सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 में भी यही है, x+4 इंटू x ये एलसीएम बन जाता है डियर स्टूडेंट्स, इससे मल्टीप्लाई हम बोथ साइड करेंगे। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 है, पार्ट नंबर 6 में अभी सोल्व करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स देखिए पार्ट नंबर 6 में अभी सोल्व करता हूँ, ये कैसे सोल्व है, ये भी यही है डियर स्टूडेंट्स कि इनके भी डिनोमिनेटर्स जो एलसीएम हम लेंगे डियर स्टूडेंट्स, एलसीएम से मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। देखिए पार्ट नंबर 6 की तरफ आते हैं, इसको भी डियर स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और ये भी बताना है अगर ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी लिखनी है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे इसको अब सोल्व करता हूँ, तो देखिए मैंने क्या कहा था, जब भी फ्रिक्शन में हमारे पास इक्वेशंस आ जाएं तो उनका एलसीएम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके उस एलसीएम से पूरी इक्वेशंस के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम अब मल्टीप्लाई करते देखें, x+2 है, x+3 है और 12 है। तो डियर स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, x+2 इंटू x+3 इंटू 12, डियर स्टूडेंट्स ये सारे डिनोमिनेटर में यही है, तो इससे मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड करता हूँ, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट्स देखिए बोथ साइड करता हूँ तो क्या इसके साथ आएगा, तो x+2 इंटू x+3 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाई x+1 डिवाइड बाई x+2, इस टर्म के साथ हो गया डियर स्टूडेंट, दरमियान में प्लस ये वाला, फिर ये पूरा टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा डियर स्टूडेंट्स, x+2 इंटू x+3 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाई x+2 डिवाइड बाई x+3, यही हो गया डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद इक्वल टू का साइन ये, फिर x+2 इंटू x+3 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइड बाई 12। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें मैंने एलसीएम से पूरी इक्वेशन के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, तो फायदे क्या हुआ डियर स्टूडेंट, देखिए जो डिनोमिनेटर में जो टर्म्स थे वो सारे कैंसिल हो जाते हैं। देखिए x+2 कैंसिल हो गया डियर स्टूडेंट्स, क्या बचा x+3 इंटू 12 इंटू x+1 बचा। तो डियर स्टूडेंट्स प्लस इसमें क्या बचा x+3 वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो डियर स्टूडेंट देखिए x+2 इंटू 12 इंटू x+2 आया। तो डियर स्टूडेंट्स इसके बाद देखिए डिनोमिनेटर से ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू आ गया डियर स्टूडेंट, 12 से कैंसिल हो गया, तो x+2 इंटू x+3 इंटू 25 आ गया। डियर स्टूडेंट्स देखें
अब ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट देखिए x प्लस 3 अपनी जगह पे 12 को मल्टीप्लाई करने से डियर स्टूडेंट 12x आएगा प्लस 12 1 12 आएगा, प्लस इनको आपस में मल्टीप्लाई किया डियर स्टूडेंट देखें x प्लस 2 इंटू 12x प्लस 24 आएगा डियर स्टूडेंट्स। इसको एक और मेथड है डियर स्टूडेंट, एक्स ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूले से भी आप ओपन कर सकते हैं, बहरहाल ये भी ठीक है। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट देखिए x प्लस 2 अपनी जगह पे, तो 25 मल्टीप्लाई होगा, तो डियर स्टूडेंट देखिए क्या आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर 25x प्लस 75 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए अब मजीद मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो डियर स्टूडेंट देखिए ये x इंटू 12x प्लस 12 आएगा प्लस 13 प्लस 3, डियर स्टूडेंट्स x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई प्लस 12 डियर स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद इधर भी यही सिस्टम, तो 2x इसके साथ मल्टीप्लाई, तो डियर स्टूडेंट्स x 12x प्लस 24 आया प्लस 2 इंटू 12x प्लस 24, तो डियर स्टूडेंट ये सिंपल मल्टीप्लाई, x इसके साथ मल्टीप्लाई फिर प्लस 2 अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई यही, तो डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे फिर राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, अब यही मल्टीप्लाई करें डियर स्टूडेंट x इंटू 25x प्लस 75 प्लस 2 इंटू 25x प्लस 75, तो डियर स्टूडेंट ये सारे क्या है मल्टीप्लिकेशन हो गए। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स ये x अगेन मल्टीप्लाई है, तो 12x स्क्वायर आएगा प्लस 12x आएगा, अब इसके बाद प्लस 12 3 दा 36x आएगा डियर स्टूडेंट्स, और 12 3 दा प्लस 36 आएगा, प्लस डियर स्टूडेंट्स 12x दा 12x स्क्वायर प्लस x 24x आएगा डियर स्टूडेंट्स, प्लस 24x आएगा प्लस 48 आएगा डियर स्टूडेंट, 248 के साथ मल्टीप्लाई, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन से डियर स्टूडेंट्स इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स ये 25x स्क्वायर आएगा प्लस 75x आएगा, ये x 75 के साथ मल्टीप्लाई डियर स्टूडेंट्स, प्लस 225 50x आएगा प्लस 150 आएगा डियर स्टूडेंट्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 75 करने से। अब देखो स्टूडेंट्स जो सेम टर्म्स हैं उनको हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो होते हैं डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पर 12x स्क्वायर, यहाँ पर भी 12x स्क्वायर, तो डियर स्टूडेंट 12 प्लस 12 मैं लिख सकता हूँ कि 24x स्क्वायर है डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों को मिला के मेरे पास 24 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स 12x प्लस 36x प्लस 24x प्लस 24x, तो डियर स्टूडेंट ये क्या आता है, ये 24 प्लस 24, तो डियर स्टूडेंट ये आता है 48 प्लस डियर स्टूडेंट्स ये क्या आता है 8 प्लस 48, ये भी 48 आ रहा है डियर स्टूडेंट, 48 है तो 6 आ गया 96 आया प्लस 96x आया डियर स्टूडेंट्स, ये x वाला ये तमाम x वाले टर्म्स मैंने ऐड किए, तो 96 आ गया। अब कांस्टेंट के बारे में डियर स्टूडेंट 36 हैं और इधर 48 हैं, तो डियर स्टूडेंट 36 और 48 करते हैं 4 आता है, और इसके बाद डियर स्टूडेंट 444 आ जाता है, सॉरी 8 4 और 1 कैरी 4 तो 3 8 84 आता है डियर स्टूडेंट्स, प्लस 84 आ गया। इसके बाद इज इक्वल टू आ गया डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर भी यही 25x स्क्वायर और 75 प्लस 50 आता है डियर स्टूडेंट्स, प्लस 125x आता है प्लस 150 आ गया डियर स्टूडेंट, देखें ये कांस्टेंट नंबर अपनी जगह पर आया। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसके बाद अब मैं इसको इस जगह पे या इसको उस साइड पे शिफ्ट करता हूँ, कर सकता हूँ, तो आप करें डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 24x हैं, x स्क्वायर है, 25x स्क्वायर है, तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम क्या लिखेंगे, ये इस साइड पे आ जाएगा तो 24 और ये माइनस में आएगा माइनस x स्क्वायर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स ये और ये मैं कर देता हूँ तो मेरे पास यही आता है, और इसके बाद 125 इस साइड पर माइनस है, तो डियर स्टूडेंट्स 125 डियर स्टूडेंट्स देखें कि हम यहाँ इसके बाद हम आगे मूव करते हैं कि
देखिए ये हमने यहाँ पे लिख दिए। तो इसके बाद देखिए हम कैसे आगे सोल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स 24x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर, डियर स्टूडेंट्स माइनस x स्क्वायर आएगा। अब 96x माइनस 125 करते तो डियर स्टूडेंट्स माइनस 29x आ जाता है। फिर 84 माइनस 150 करते तो डियर स्टूडेंट्स माइनस 66 आ जाता है, इज इक्वल टू 0 आएगा। अब देखें हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है डियर स्टूडेंट्स, इसमें x के साथ माइनस नहीं आना चाहिए, तो हम माइनस कॉमन लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स माइनस 1 कॉमन लेते हैं हम। अब माइनस 1 को डिवाइड भेज देते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा जो क्वेश्चन आया डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डियर स्टूडेंट देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी एक्स स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स ये एक्स स्क्वायर है, बी एक्स डियर स्टूडेंट्स एक्स यही है, और देन कांस्टेंट, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है यह आपको समझ में आया होगा, और बाकी जो 3-4 पार्ट रहते हैं डियर स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3, 4 एंड 5, ये आपने खुद करना है। बाकी समझ में नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।